बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया से दो बहुत बड़ी ख़बरें हैं। दो बड़े वज़ीरों ने अपने बयानात दिए हैं और ये बयानात जो हैं सऊदी अरब की पॉलिसी को वाज़े करने के लिए, एक फ़लस्तीन के बारे में और दूसरा सऊदी अरब के अंदर जो कुछ चल रहा है सियाहत को लेके। तो आज की वीडियो में अगर कोई मुझसे फैक्ट से बात करना चाहे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। महज बुग़्ज़ में डूब के, हसद कीने में गर्क होके कमेंट करोगे तो फ़ायदा कोई नहीं। वो तो इल्ज़ामात हैं, जितने मर्ज़ी लगाते रहो। मैं फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ, आप भी फैक्ट्स के साथ बात करो। मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। तो आप लोग अगर कोई बहस करना चाहो तो वो चीज़ लेके आओ, फैक्ट्स लेके आओ कि यार ये ऐसा है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो मज़ा आएगा। वरना वो हवाई तीर हैं, जितने मर्ज़ी चला लो। सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी वज़ीर सियाहत ने ये बयान दिया है। उनसे सवाल किया गया और कहा गया कि अल्कोहल बड़ी इम्पोर्टेंट है, यानी शराब बहुत इम्पोर्टेंट है सियाहत में। तो अगर सऊदी अरेबिया शराब की इजाज़त नहीं देता तो आखिर कैसे कामयाब हो गए। तो इस पे वज़ीर साहब ने क्या कहा, ज़रा ये छोटी सी वीडियो सुन लीजिए, फिर दूसरे वज़ीर की वीडियो पे भी चलेंगे। पहले इस पे बात करें। Alcohol is important, but we decided not to offer it, and they have not complained. They are enjoying other offering like the food, the retail, the Saudi hospitality, the culture. तो सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल ख़तीब ने ये कहा कि बिलाशुबा सियाहत के लिए अल्कोहल अहम है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये रिवाज है, जहाँ पे सियाहत है वहाँ पे शराब वगैरह तो चलती है। और दुनिया के तमाम मुसलमान मुल्क ऐसा कर रहे हैं। तुर्की, अमारात, मलेशिया, इंडोनेशिया और जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, आप इजिप्ट चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, हर जगह शराब मौजूद है। सियाहत को बचाने के लिए उन्होंने शराब रखी हुई है, लेकिन सऊदी अरब में अभी नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, वज़ीर साहब कह रहे हैं कि शराब अहम है, लेकिन हमारी जो नई नस्ल है, हमारी यंग जनरेशन सऊदी अरब की, वो शराब के बग़ैर बड़ी हुई है। तो वो तो पागल नहीं हुए, वो तो क्रेज़ी नहीं हुए, उनकी तो ज़िंदगी में कोई ख़राबी नहीं है। तो अभी भी 60% लोग अल्कोहल को पीना पसंद नहीं करते। तो ये कहना कि शराब लाजमी है टूरिज़म के लिए, मैं इसको नहीं मानता। और हम अभी तक इसी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं कि हम सऊदी अरब में शराब पीने की इजाज़त नहीं देंगे। अब आप कहेंगे ओ क्या कर रहे हो, शराब खाना खोलने की इजाज़त दी थी। हाँ, उस पर वीडियो बनाई थी, वीडियो, अगर तुम्हें देखने की तौफीक हो। लेकिन वो था सिर्फ एम्बेसीज़ के लोगों के लिए, जहाँ जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं एम्बेसीज़ के अंदर, जिनका गुजारा नहीं, और सिर्फ उसी की हद तक वो वहाँ पे उनको मिल रही है, और वो भी गैर मुस्लिम सफारतकारों को। लेकिन सऊदी अरब में मजमूई तौर पे सरेआम बाकी इस्लामी मुल्कों की तरह शराब कहीं नहीं मिलती। जो मिलती है वो चोरी होती है और वो पकड़े जाते हैं आए रोज़। तो वज़ीर सियाहत ने ऐलान किया है कि हम अभी तक इस पॉलिसी पे अमल पैरा हैं कि हम शराब की इजाज़त नहीं देंगे और आइंदा भी ऐसे ही करते रहेंगे। अब ये पता नहीं कब तक वो इस पॉलिसी पे कामयाबी समेटते हैं, क्योंकि ये बात तो सच है, टूरिज़म के लिए जैसे बाकी मुस्लिम मुल्कों ने किया हुआ है, सऊदी अरब को वो करने का बड़ा प्रेशर है। खैर आगे चलते हैं। इससे भी अहम खबर, इससे भी अहम बयान सऊदी वज़ीर ख़ारजा का सामने आया है। जब वो यूनाइटेड नेशन में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे तो एक सहाफ़ी ख़ातून ने उनसे कहा कि आप जो बर्डन है, जो मुश्किल है फ़लस्तीनियों के ऊपर, तो अरब मुल्क एक होके उनकी मुश्किलात को हल क्यों नहीं करते, उनका मुश्किल क्यों नहीं उठा लेते, उनका वज़न आप उठा लीजिए, उनको तकलीफ़ में कमी का कुछ आप कीजिए आपकी तरफ से, उनको पनाह दीजिए अपने मुल्कों में। तो इसके जवाब में फैसल बिन फरहान उन्होंने क्या कहा, ज़रा आप ये देखिए। Arab world would perhaps unite and take some of these Palestinians as refugees. And that is very easy by stopping the killing, by stopping the blockade, by allowing enough humanitarian aid. The Palestinians have a right to their land and they have a right to live in safety and security and dignity on their land. सऊदी वज़ीर ख़ारजा को बड़ी चालाकी से इस खातून रिपोर्टर ने कन्वे करने की कोशिश की कि आप लोग गलत कर रहे हो फ़लस्तीन के साथ, तो आपको यूनाइटेड होकर उनके साथ अच्छा करना चाहिए। लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक तो इसको काउंटर किया और दूसरा अपनी जो सऊदी अरब की पॉलिसी है उसको वाज़े कर दिया। सऊदी अरब ने कहा कि अरब जो गज़ा के अंदर मौजूद अरब्स हैं फ़लस्तीनी, उनके ऊपर इस बोझ को कम करना हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि उन लोगों की तरफ से होगा जो वहाँ पे हमले कर रहे हैं, जो वहाँ पे इंसानी जानों को कत्ल कर रहे हैं और इमदाद पहुँचने नहीं दे रहे। और अगर आप वाकई उसकी मदद करना चाहते हैं, उनको कत्ल करना बंद कर दो, उनके तक इंसानी इमदाद पहुँचने दो, तो ये उसकी सबसे बड़ी मदद होगी।
اور اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ فلسطینی مہاجروں کو اپنے ملکوں میں پناہ دے، تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی فلسطینیوں کو نہ تو انکریج کریں گے نہ فورس کریں گے کہ آپ اپنی زمین چھوڑ کے کہیں باہر جاؤ۔ وہ زمین فلسطینیوں کی ہے، وہ ان کا رائٹ ہے، وہ ان کی لینڈ ہے، اور ہم ایسی کسی آرگنائزیشن یا سوچ اور ایجنڈے والے کے ساتھ بھی کام نہیں کریں گے جو یہ کہتا ہو کہ فلسطینیوں کو یہاں سے نکل کے کہیں اور جانا چاہیے۔ یہ ہے وہ اسٹرانگیسٹ سعودی عرب کا سٹینس جو روز اول سے ہے، جو آج بھی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کا حق ان کی زمین ہے، اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ باقی ملکوں میں جا کے آباد ہو جائیں، یہ ان کی زمین ہے۔ تو ایسا مضبوط موقف اپنانے کے بعد بھی کچھ ایسے کھٹمل ہیں، کچھ ایسے عقل کے اندھے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب یہ پرو اسرائیلی ہے۔ اگر اسرائیل کا سپورٹر ہوتا سعودی عرب تو کہتا کہ ہاں ایسا کرو کہ فلسطینیوں کو یہاں سے اٹھاؤ اور باقی مسلمان ملکوں کے اندر ان کو بسا دو، لیکن سعودی عرب نے ایسا نہیں کہا۔ سعودی عرب نے، سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ پالیسی یہ ہے کہ ان کی زمین ہے، ان کا وہاں آباد ہونا بنتا ہے، نہ کہ کسی اور ملک میں جا کے آباد ہونا۔ تو یہ اس سے بڑھ کے اور مسئلہ فلسطین پہ سپورٹ کیا ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا۔ ہاں باقی زبانی جمع خرچ ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کر لو جتنی مرضی باتیں۔ وہ جیسے 2023 آنے سے پہلے وہ سارے خلافت عثمانیہ کی طرف تھے جو ترکی پہ پابندیاں ختم ہو رہی ہیں 100 سالہ، اور اس کے بعد ترکی جو ہے وہ خلافت لے آئے گا۔ 2023 بھی گزر گیا، 2024 آ گیا، پتہ نہیں کون سی خلافت ہے، بول نہیں رہا اسرائیل کے خلاف۔ اپنی ڈیلنگز جو اپنی تجارت ابھی تک چلائے ہوئے، تیل ابھی تک بیچ رہا ہے، تیل گیس کے کام چل رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ تک ختم نہیں کیے، اور پتہ نہیں آپ کون سی خلافت عثمانیہ کی بات کر رہے۔ تو ساری عوام 2021-2022 میں وہ اسی بات پہ لگی تھی، 2023 کی پابندیاں ترکی پہ ختم ہو جائیں گی، ترکی یہ کر دے گا وہ کر دے گا۔ یہ جذباتی نعرے ہیں، یہ جذباتی باتیں ہیں، یہ ارطغرل ڈرامے وغیرہ دیکھ کے تو وہ مجاہد بننا یہ آپ ہی کے ہاں، ترکوں کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، نہ وہ اتنے جذباتی ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے، جن لوگوں کے اندر کچھ ہوتا ہے، تو وہ ایسے جذباتی نہیں ہوتے، بلکہ پریکٹیکل اور فیکچول رہ کے اپروچ اپنی رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ اور باقی تمام مسلم ملک جو پریکٹیکل ہو کے سوچتے اور بات کرتے ہیں، وہی اصل میں فلسطین کے حق میں ہیں۔ باقی جو کہے کہ جنگ کر دو، باقی جو کہے میزائل چلا دو، یہ کر دو، وہ دراصل اس سوچ کے خلاف کام کر رہا ہے جس سوچ سے فلسطین میں امن ہو سکتا ہے۔ اور فلسطینی خود کیا چاہتے ہیں یہ ان فلسطینیوں سے پوچھئے جو کہ غزہ کے اندر محصور ہیں۔ وہ جنگ بندی چاہتے ہیں یا جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا جواب ہی اصل فلسطین دوستی ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہی فلسطین کا سب سے بڑا دوست ہوگا۔